तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पार्क केजी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किस चैप्टर का? सेकंड चैप्टर का। पहला चैप्टर का आपका करा दिया गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए या फिर प्लेलिस्ट को ढूंढिए कहीं से और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका भारत इज माई होम, जिसको कि लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। इसका हम लोग आज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये एक सीरीज शुरू हुआ है जिसमें आपको आपके पूरे के पूरे 21 चैप्टर जो इंग्लिश 100 मार्क्स में है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मेरा घर है, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस पद की शपथ ली? यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो किस पद की शपथ ली थी? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? ओके, तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1897, ये आपका राइट आंसर है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अगर आपके बुक में, अगर फ्रंट पेज में जो होता है चैप्टर के फ्रंट पेज में, वहां पे अगर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ डेथ अगर दिया हुआ है तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि किस लेखक का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 1967, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1897। और इन्होंने स्पीच कब दिया? जब प्रेसिडेंट बने तब दिया इन्होंने स्पीच। और कब दिया था? 1967 में दिया था। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको अपना रोल मॉडल मानते थे? राधा कृष्णन को। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन महान क्या थे? बताइए जल्दी से कमेंट में, साथ साथ करते रहे, इसलिए मैंने प्रीमियर कर दिया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका नेशनलिस्ट, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, हु वाज द ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, अपने लोगों ने उन पर जो भरोसा किया उससे अभिभूत कौन थे? इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका राइट आंसर है। इसी तरह के सवाल आपको जो आसान लग रहे हैं अगर पूरा चैप्टर से मिक्सअप किया जाए तो थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में जो बता रखा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। चलिए आठवां नंबर कर देखते हैं। आठवां नंबर बोला जा रहा है कि हु एंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड डेडिकेशन, 2018 में पूछा गया सवाल है, रिपीट होने के चांसेस हैं। किसने प्रार्थना की, विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से कार्यालय में प्रवेश किया? तो किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बनने के बाद कार्यालय में विनम्रता से प्रवेश किया। इसका जो ऑप्शन है बी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आठवां का बी। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कब बने थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। नाइन्थ का जो ऑप्शन नंबर बी है 1967 में, अभी अभी आपका इसी तरह का एक सवाल आया था पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली है? देखिए दोस्तों 10वां का जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसने भारत के संविधान के प्रति वफादारी की शपथ ली। अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, आपके चैप्टर के हिसाब से डॉक्टर जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ब्राउट अ लॉट ऑफ erudition एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपका जो 11 का सी है ऑप्शन नंबर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद पर बहुत सारे ज्ञान का धन प्राप्त करा है। ठीक है दोस्तों, चलिए 12th वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हु प्लेजेस हिज लॉयल्टी टू हिज कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, धर्म या भाषा के बावजूद कौन अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं? इसका भी जो ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ,
कहाँ के पीपल के लिए बहुत आभारी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो इंडिया के पीपल के लिए, इनका ज्यादातर संबंध तो इंडिया से ही ना, तो इंडिया, भारत के लोगों के लिए। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक? किसने कहा अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है? किसने कहा था? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपका राइट आंसर है। बहुत ही आसान है ना क्वेश्चन। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल? किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा गया है? तो ऑब्वियसली इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इंडिया, भारत, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है? तो 16 का जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? एजुकेशन। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के कार्यालय में किस भावना से प्रवेश किया? तो इसका जो 17 का जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। इसका क्या हिंदी क्या होता है दोस्तों? प्रार्थना और विनम्रता। अभी थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन लगभग रिपीट हुआ है। चलिए, प्रार्थना और विनम्रता। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रार्थना और विनम्रता की भावना से प्रवेश किया। तो चलिए दोस्तों 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, इंडिविजुअल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड? दोस्तों देखिए दोस्तों, क्या हुआ? 1897 में उनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। फिर 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, ओथ ली, शपथ ली 1967 में। अब इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1969 में हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। कब हुई मृत्यु? 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तीनों आपके बुक में जो चैप्टर है आपका भारत इज माई होम, उसका फ्रंट पेज में, उसका पहला जो पृष्ठ है, जो पहला पेज है, उसमें ऊपर में ही सारी चीजें दी हुई है। इसलिए इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आपके 2021 एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव? अब इससे हम लोग रिलेट करके, इनके जन्म और मृत्यु से रिलेट करके ये बता सकते हैं कि वो कितने साल जिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अगर आपको मृत्यु और जन्म दोनों याद है तो आप निकाल सकते हैं। तो ये 72 ईयर्स, 72 साल तक ये जीवित रहे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेड भारत इज माई होम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा भारत मेरा घर है, उनके किस संदर्भ में है? तो ये प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोला है उन्होंने। कहाँ पे बोला है? राष्ट्रपति का जो भाषण दे रहे थे वो, तो उस वहां पे उन्होंने बोला है। अध्यक्षीय भाषण इसको कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है हिंदी में? अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा है कि भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। कहाँ के गवर्नर रहे थे? प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ के गवर्नर रह चुके थे? तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएगा, बिहार के ही गवर्नर रह चुके थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इसको देख लेते हैं। द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर। ये आपके वर्ड मीनिंग सेक्शन, पीछे में जाइएगा, जब भी चैप्टर खत्म होता है वहां पे पीछे में आपको वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ रहता है। ठीक है, लास्ट पेज में, तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेट नॉलेज, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे लाए जा रहे हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, और अगर ये शेयर करने योग्य है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।